हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय हर हर महादेव हर हर महादेव हर 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 महादेव शंभो गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसवसन्त नमो हरिरामामुरभवन में यापद समान को रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित्यु काल के सन जिनको राम चरण की वंदन वार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नानि नासत विघ्नानि। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल करुणा निधान भोलेनाथ के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत महापुरुषों के चरणों में अनंत ऋषि मुनियों के चरणों में अनंत संत महात्माओं के चरणों में विद्वत विप्रजनों के चरणों में सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए दुखालय से छूटकर सुखालय में प्रवेश करने हेतु पधारे हुए उपस्थित अनुपस्थित सभी भक्त प्रेमी जनों का हार्दिक अभिवादन करते हुए सुंदर ऐसे कल्याणमय शिव पद को प्राप्त कराने वाला
अति पवित्र करने वाला सुंदर शिव पुराण का श्रवण हम लोग करने जा रहे हैं। संसार में सर्वश्रेष्ठ कल्याण का साधन, सर्वश्रेष्ठ पुराण शिव पुराण को माना गया है। गौरी गिरा गणपति गिरीश गुरु गंगही शिरनाय शिव महात्म्य भाषा तिलकम जनहित लिखत बनाय। शिव पुराणों में तिलक कहा गया है। जिसको हम लोग अवधरदानी कहते हैं, भोला भंडारी कहते हैं, ऐसे भोले भंडारी का यह पुराण है। जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान नारायण के अनेक अवतार और उन अवतारों की कथा है, ऐसे ही शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ ने अनेक लीलाएं की हैं। भगवान भोलेनाथ वैसे तो घट घट में व्याप्त है, आत्मा स्वरूप सब में विराजमान है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज भगीरथ के माध्यम से बहुत सुंदर शिव जी के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं कि जैसा कपड़ा होता है, वो कपड़े के अंदर धागे का तंतु होता है। जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर ये कपड़ा कब बना है? जब धागे बने हैं, उन धागों को बुना गया है, उसके बाद कपड़ा हुआ है। तो कपड़े में कहीं भी देखेंगे तो धागे के अलावा कुछ भी नहीं है। कपड़े के अंदर ओतप्रोत धागा ही है। ऐसे ही संसार में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, हर जगह भगवान भोलेनाथ ही विराजमान है। ऐसे भोलेनाथ की जो कथा है शिव पुराण, उस शिव पुराण के माध्यम से हम लोग जीवन के लिए जो आवश्यक है, जीवन स्वभाव प्रकृति सुधारने के लिए जो जरूरी वस्तुएं हैं, जो जरूरी बातें हैं, जो जरूरी उपदेश है, जो जरूरी सत्संग है, वो हम इसके माध्यम से श्रवण करेंगे। सत्संग तो किया जाता है, परंतु सत्संग के लिए कुछ माध्यम होना चाहिए। सीधी चर्चा तो कोई कर नहीं सकता है। उस परमात्मा के बारे में, उस शिवात्मा के बारे में कुछ चर्चा करनी है तो उसके लिए, उसको जानने के लिए, उसका महत्व बढ़ाने के लिए, उसके प्रति श्रद्धा होने के लिए कुछ माध्यम चाहिए। और वैसे भी हम लोग भयंकर कलयुग में, कलयुग के ताप से त्रस्त है, त्रिताप से हम त्रस्त हैं। इन तीनों तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य शिव पुराण में है। और इसीलिए हम लोग आज से पवित्र ऐसे वातावरण में
सुंदर ऐसे संतों की इस तपस्थली में, जहां संतों ने भजन किया है, उस प्रभु की आराधना की है, पूरा जीवन उस परमात्मा में लगाया है, उनकी जो भी क्रिया है, दिखने में तो ऐसा लगता है कि महात्मा है, और महात्मा होकर, साधु होकर इतना प्रपंच करने की क्या आवश्यकता है। एक बार क्या हुआ, रेलवे में आप लोग गए होंगे कहीं ना कहीं, ट्रेन में तो गए होंगे कि नहीं गए? रेलवे देखी कि नहीं? ट्रेन में यात्री के लिए अलग अलग सुविधा होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, 2 टियर, 3 टियर, स्लीपर कोच, पैसेंजर। इस प्रकार से अलग अलग विभाग होता है, अलग अलग प्रकार से। तो जो फर्स्ट क्लास होता है उसमें बहुत सुविधा होती है। फर्स्ट क्लास में तो शायद अपने में से कोई बैठे नहीं होंगे। फर्स्ट क्लास में बेडरूम होता है पूरा, जैसे हमारे घर में होती है सुविधा वैसे। भोजन के लिए डाइनिंग टेबल वगैरह होता है, स्नान के लिए बाथरूम वगैरह होते हैं, बहुत सुविधा होती है उसमें। तो ऐसे सुविधा में एक बार एक संत महात्मा उस डब्बे में चढ़ गए। उस डब्बे में बड़े बड़े शेठ साहूकार चलते थे, अमीर लोग चलते थे, जिनके पास अनाप शनाप पैसा है। इतना उसका टिकट जैसी सुविधा वैसा भाड़ा होता है, किराया होता है, सरकार कोई फ्री तो देती नहीं है। तो उसमें एक महात्मा जी बैठ गए। महात्मा जी के साथ में कम से कम 3-4 लगेज बैग थी, और महात्मा जी को छोड़ने के लिए 4-5 लोग आए थे। तो महात्मा जी का सामान अंदर रख दिया, महात्मा जी बैठ गए, ट्रेन रवाना हो गई। अब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, तो अगले स्टेशन पर एक बड़े अमीर शेठ अपने सामान के साथ में, कोई शेठ शेठानी जाती है ना यात्रा पर, तो उनके साथ में बहुत लोग आते हैं। उनके साथ में 5-10 तो नौकर चाकर होते हैं, क्योंकि सामान उनका ज़्यादा होता है, पैसे की कमी नहीं है। और इस प्रकार से अनेक लोगों के साथ में आए। हमारे गांव के शेठ शेठानी यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो छोड़ने के लिए लोग भी आए प्रेम से। क्योंकि पुराने ज़माने में, आजकल तो पता नहीं, पर पुराने ज़माने में जो बड़े शेठ साहूकार होते थे, वो गाँव में कुआं खोदना, प्याऊ बनाना, लोगों के हित के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, इसलिए लोग उनसे प्रेम भी करते थे। और इस प्रकार से वो शेठ जी आए, और ट्रेन में उस साधु जो जिस कोच में थे, जिस डिब्बे में थे, उसी डब्बे में ये दोनों चढ़े। इनके साथ वाले जो नौकर वगैरह जो काम करने, उन्होंने सामान रख दिया और वो भी चढ़ गए। अब उसमें क्या होता है, फर्स्ट क्लास 2 प्रकार का होता है। एक तो बेडरूम की तरह होता है, और एक केवल 4 आदमी का होता है, 2 नीचे 2 ऊपर। और घर में जैसा सोफा होता है, ऐसे सोफे की तरह वो बेड होते हैं, बहुत आरामदायक होते हैं। तो एक साइड में बाबा जी का 3-4 लगेज पड़ा था, इनका भी 3-4 बैग थे, तो इन्होंने भी रखे। ये जैसे ऊपर चढ़े, तो शेठ जी ने कहा कि राम 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 राम, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। तो शेठानी बोलती क्या हुआ, कलयुग कैसे आ गया?
देखो बोले संत महात्मा भी फर्स्ट क्लास में चल रहे हैं, बोले इससे बढ़कर कलयुग क्या हो सकता है। अरे संत महात्माओं को तो पैदल घूमना चाहिए। इतने बड़े आलीशान फर्स्ट क्लास में तो सेठ साहूकार जाते हैं। तो धीरे 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 सब सामान उन्होंने रख दिया, सेठ सेठानी बैठ गए, महात्मा जी अपने मस्त भजन कर रहे, राम राम कर रहे। अब बैठने के बाद में जो बड़े लोग होते हैं उनसे चुपचाप नहीं बैठा जाता है। सो सेठ जी ने देखा कि महात्मा जी है तो चलो थोड़ी बातें करते हैं, पूछते कि इनका ज्ञान कहाँ तक है। प्राय बड़े लोग जो पैसों से बड़े होते हैं वो लोग हमेशा संतों की परीक्षा ही लेना चाहते हैं, परीक्षा ही लेते हैं। तो उन्होंने भी विचार किया कि देखते हैं संत फर्स्ट क्लास में चल रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना आध्यात्मिक इनके अंदर है, कितने पढ़े लिखे हैं, हमसे भी ज़्यादा है क्या, देखते हैं। तो बात चली, निकल पड़ी, सत्संग की बात निकल गई। और बात निकलने के बाद में महात्मा जी से सत्संग की बातें करते करते कहा कि बोले महात्मा जी आप में और मेरे में क्या फ़र्क है, आपके पास भी उतना ही लगेज है, आप भी फर्स्ट क्लास में चल रहे हैं, हम भी फर्स्ट क्लास में चल रहे हैं, हमारे पास भी उतना ही सामान है। आप अपने आप को महात्मा कहते हैं, आपसे तो हम श्रेष्ठ है। बोले उलट आपको, आप महात्मा बने हैं, आपको इतने लगेज और इतना सामान की, इतने की क्या आवश्यकता है। तो महात्मा जी ने कहा कि सही बात है, गलती हो गई हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, पर ये मेरी तो बहुत बड़ी गलती है कि इतना सामान। और धीरे धीरे चलते चलते एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। तो महात्मा जी और जब बातें करते करते प्रेम बढ़ जाता है, परिचय बढ़ जाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि चलिए बोले थोड़ा चाय वाय पीते हैं, कुछ फल फूल लेते हैं। तो सेठ जी और महात्मा जी नीचे उतरे ट्रेन से। उतरने के बाद में महात्मा जी कुछ फल ले रहे, सेठ जी ने 2 चाय मंगाई, 3 चाय मंगाई, एक सेठानी के लिए, एक महात्मा जी के लिए, एक खुद के लिए। चाय वाले को कहा कि अंदर सेठानी को चाय देकर आ जाओ। और महात्मा जी ने कहा कि गाड़ी तो अभी 10 मिनट रुकने वाली है, कुछ देर रुकेगी, अपने कुर्सी पर बैठ के यही चाय पीते। तो सेठ जी ने देखा खुली हवा मिल रही है, बढ़िया है, तो बैठ के चाय पीने लगे। इतने में ट्रेन ने हॉर्न बजाए। तो सेठ जी बोलते चलो चलो महात्मा जी, हॉर्न बज गया, सीटी बज गई, चलो। महात्मा जी ने कहा अभी कहाँ ट्रेन जा रही है, बैठो 2 मिनट, चाय पूरी करके चलते हैं। इतने में ट्रेन धीरे धीरे स्टार्ट हो गई, चलना चालू हो गया। सेठ जी बोला चलो चलो महात्मा जी चलो, गाड़ी चालू हो गई। सेठ जी बोले गाड़ी तो आती जाती रही, तो स्टेशन है, गाड़ियाँ तो बहुत आती है, आने दो, जा रहे तो जाने दो, अपनी दूसरी गाड़ी में चलेंगे। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मेरी सेठानी अंदर है, मेरा सामान पड़ा है। अरे सामान तो मेरा भी है। बोले मेरा भी आपसे कोई कम लगेज थोड़ी है, और कम कीमती सामान नहीं मेरा भी, जाने दो। बोले आपकी सेठानी है तो मेरे भी ठाकुर जी अंदर बैठे, तो कोई बात नहीं, जाने दो। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, चलो चलो। सेठ जी उठकर चलने लगे, महात्मा जी ने हाथ पकड़कर नीचे बैठा है, बैठो। बोले क्यों? बोले आपको फर्क बताते हैं कि आप में और मेरे में। आपने कहा नहीं कि आप में और मेरे में क्या फर्क है, तो आप में और मेरे में यही फर्क है कि हमारा रहे चाहे नहीं रहे, हमें कोई चिंता नहीं है। हम जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, भगवान के भक्तों के लिए करते हैं। ऐसे ही जिस तपस्थली में बैठकर हम भजन कर रहे हैं, शिव पुराण का श्रवण करने जा रहे हैं, उस तपस्थली भी ऐसी महात्मा की है। महात्मा का कोई लगाव नहीं होता है। महात्मा जी जो भी करते हैं, साधु संत जो भी करते हैं, दूसरे के लिए, क्योंकि उनको पता है कि संसार की वस्तु न तो साथ में आई है और न साथ में जाएगी। तो ऐसे स्थान पर बैठकर हम शिव पुराण का श्रवण करने जा रहे हैं। तो शिव पुराण में भोलेनाथ की कथाएं ज़्यादा है।
क्योंकि भगवान शिव का ही वो पुराण है। पुराण कहते पुरातन को, इतिहास को, जो पहले हुआ है और जो कभी पुराना नहीं होता है। देखो दोनों अर्थ निकलते हैं। जो पहले हुआ है इसलिए पुराण इतिहास है, और जब कभी पुराना नहीं होता है, कभी भी कथा शुरू होती है, कथा होने लगती है तो ऐसा नहीं लगता है कि अरे हमने तो पहले सुना है, क्यों सुन। अब आपने लोगों में से भी कईयों ने शिव पुराण सुना ही होगा, पर फिर भी कितने उत्साह से आते। क्यों आते? क्योंकि ये पुराण कभी पुराना नहीं होता है। भगवान की जो कथाएं, जो चरित्र होते कभी पुराने नहीं होते। तो ऐसा यह शिव पुराण, और इस शिव पुराण का कल्याण हेतु हम श्रवण करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ गणपति जी की पूजा की है, गणपति को नमस्कार किया है। उसके बाद में भगवान शिव जी को नमस्कार किया है। अब हम लोग विचार करेंगे नमस्कार किसने किया आखिर। भगवान भोलेनाथ और गणपति को, पार्वती को किसने नमस्कार किया? तो एक बार की बात है, शौनक आदि ऋषि कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने एक महात्मा का आश्रम देखा। उस महात्मा के आश्रम में जाकर महात्मा जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हमको कोई ऐसा पवित्र स्थान बताइए जहाँ शांत प्रशांत इलाका हो, कोई भी बातचीत करने वाला या कोई अन्य बातें करने वाला न हो। तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसा स्थान तो ध्यान में नहीं है, परंतु भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु को प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर बताएंगे। तो भगवान विष्णु की प्रार्थना करने के बाद में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा कि क्या बात है? तो संतों ने कहा कि हमको ऐसा एकांत स्थान दीजिए जहां कलयुग आए ही नहीं, कलयुग का वातावरण ही ना आए। वहां बैठकर हम कुछ साधन भजन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के बाद में भगवान विष्णु ने कहा कि ये जो चक्र है मेरा, इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, और इस चक्र की जो नेमी है, जो धारा है, जो उसका टोक है, अग्रभाग है, वो जहाँ जमीन पर स्पर्श होगा वहाँ पर आप अपना साधन भजन करिए, तपस्या करिए, जो करना है। तो चक्र आगे आगे चला, पीछे पीछे 88,000 ऋषि मुनि, शौनक आदि ऋषि चले, और नैमिषारण्य में जाकर वो चक्र वहाँ स्पर्श हुआ है, और स्पर्श करके वो अपने इष्ट के पास चला जाता है। तो वही नैमिषारण्य में जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर सुंदर वातावरण है। गोमती नदी वहाँ बहुत सुंदरता से प्रवाहित होती है। उसका तट है, वहाँ का जंगल बड़ा फल फूलों से भरा हुआ, हरा भरा है। वहाँ के पक्षी वगैरह बड़े चहकते हैं, और वो कलयुग के अवगुणों से रहित है। और उस प्रदेश में शांत वातावरण है। वहाँ पर बैठकर इन्होंने 1000 वर्ष तक चलने वाला जो यज्ञ है, वो यज्ञ चालू किया है। उन्होंने विचार किया कि खाली बैठने से मन व्यर्थ चिंतन करता है,
क्या करता है, इधर उधर की बातें सोचता है। और मन यदि खाली नहीं रहे तो फिर इधर उधर की बातें नहीं आती है। तो दिन भर तो वो क्या करते, यज्ञ करते। अब यज्ञ 24 घंटे तो चल नहीं सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह करना, संध्या वगैरह करना, उसके बाद में हवन की सामग्री लाना, फिर हवन करना, ऐसे करते करते उनका आधा दिन तो बीत जाता था। फिर विचार किया कि अब आधा दिन शेष है, इस शेष समय में क्या करें। तो विचार किया कि कोई संत महात्मा मिल जाए तो कोई इतिहास पुराणों की कथा सुने। तो श्रीहरि को स्मरण किया, श्रीहरि ने कृपा की। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि भगवान के कृपा के बिना संत दर्शन नहीं होता है, संत मिलन नहीं होता है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि हमको जीवन में संत मिल जाए, और संत मिलने के बाद में सत चर्चा मिल जाए। अभी हम बैठकर क्या कर रहे हैं, सत चर्चा कर रहे हैं। इसी को हम लोग सत्संग भी कहते हैं, परंतु ये असल में सत चर्चा है। सत्य के बारे में यह चर्चा है, यह चिंतन है। तो सत्संग क्या है महाराज जी? सत्संग वो है कि जिस सत्य की चर्चा हमने की है उसका चिंतन करना, उसका आचरण करना, उसको अपनाना, उसके साथ रहना, यह सत्संग है। तो भगवान की कृपा से महातपस्वी परम योगी भगवान वेदव्यास जी के शिष्य और उनके भगवान वेदव्यास जी के शिष्य जो बेटा जो है सुखदेव जी, और सुखदेव जी के ऐसे परम योगी सुखदेव जी के शिष्य सूत जी महाराज। तो सूत जी महाराज उधर से आए तो शौनक आदि ऋषियों को बड़ा हर्ष हुआ। संत महात्मा दिखाई दे और मन में हर्ष ना हो तो समझ लेना कि संतों के भजन में थोड़ी कमी है, और हमारे में कमी है इसलिए तो हमको हर्ष नहीं हुआ है। तो संत महात्मा दिखे और मन में यदि उल्लास हो, भगवान की याद आए, कुछ सत चर्चा करने का मन हो, तो उस संत के पास जाकर अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि यह स्मरण, यह स्फुरना क्यों हुई है? उस संत के भजन के कारण हुई है। तो ऐसे भजनानंदी संत का दर्शन हो जाए तो तुरंत उनके पास जाकर सत्संग करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि महाराज जी मारा रुपया तो घना आवे है परंतु टिके कोनी, महाराज मारे घर में बीमारियां घनी चाले, कहीं करा, बेटो बीमार रहे, कभी बहू बीमार रहे, कभी खुद ही बीमार रहे। तो ये बातें संतों के पास नहीं करनी चाहिए। संतों के पास ये बात करनी चाहिए कि हमारा भविष्य कैसे सुधरे, आगे की यात्रा हमारी सुखमय कैसे होगी। अब तक जो हुआ सो हुआ, जो दुख हुआ सो हुआ, पर आगे की यात्रा सुखमय कैसे हो, यह संतों के मिलन से। और संत मिलने के बाद में शौनक आदि ऋषि गए हैं, सूत जी को बड़े ही प्रेम के साथ कीर्तन करते हुए सूत जी को लेकर आए हैं। और सूत जी को लाने के बाद में एक सुंदर ऐसा उच्च सिंहासन दिया है, उस सिंहासन पर उनको विराजमान करके उनकी पूजा की है। सूत जी वैसे तो वेदव्यास जी की संतान कही जाती है। कैसे?
पद्म पुराण में आया है कि वेदव्यास जी एक बार अरणि मंथन कर रहे थे। अरणि मंथन यानी नहीं पता है? वाणी जी सुनते हैं आप लोग? लकड़ी का मंथन, अरणि यानी लकड़ी। पहले क्या होता था, कोई यज्ञ आदि अनुष्ठान करना होता है, हवन वगैरह करना होता है, तो लकड़ी का मंथन करके उसमें से आग प्रकट करते थे और उसी से हवन कर, उसी प्रकट हुई अग्नि के हवन करते थे उसमें। तो अरणि मंथन करते समय उनको पसीना आ गया और उनकी देखो महापुरुषों की लीलाएं बड़ी विचित्र होती है और वो बड़े सिद्ध होते, संकल्प सिद्ध होते। कोई भी संकल्प करते ही वो सामने प्रकट हो जाता है। हमारा भी संकल्प सिद्ध होता है, परंतु कब होता है कि जब वो संकल्प बहुत दृढ़ता से, एकता से, एकाग्र होकर करते, तब होता है। हमारे संकल्प सिद्ध क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे हर क्षण संकल्प बदलता रहता है, एक संकल्प नहीं होता है। महात्मा लोग कहते हैं कि एक संकल्प आप यदि 1 मिनट तक भी रखोगे तो भी आपका संकल्प चाहे कोई भी हो वो पूरा हो जाएगा, साकार हो जाएगा। परंतु महाराज जी हमारे 1 सेकंड में 10 संकल्प उठते हैं। कभी मन करता है ये करो, वो करो, ऐसा वैसा, एक स्थिरता नहीं है हमारे अंदर, इसलिए हमारे संकल्प सिद्ध नहीं होते। तो वेदव्यास जी की लीला है, क्योंकि वो साक्षात भगवान के अवतार हैं। उनके पसीने की बूंद धरती पर गिरी है और उस बूंद से सूत जी महाराज जी का जन्म हुआ है, ऐसी भी बात आती है। सूत एक जाति है, वैसे इनका नाम रोमहर्षण जी है। तो ये रोमहर्षण जी आए हैं और इनको बड़े ही उच्च आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की है, उनके चरण धोए हैं। और ये कौन है? 88,000 शौनकादि ऋषि विप्रवर है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, फिर भी सूत जाति में उत्पन्न हुए रोमहर्षण जी के चरण धो रहे हैं। क्यों धो रहे हैं? क्योंकि इनके पास भगवान के जो पुराण है, उन पुराणों का भंडार है और इसीलिए इनकी पूजा कर रहे हैं, इनका तिलक किया है, इनको माला अर्पण किए हैं। देखो हमारी बड़ी गलती हो गई, हम कल घूमने तो गए थे बाजार में, परंतु याद नहीं रहा कि आज शिवपुराण की कथा का प्रारंभ है, शुभारंभ है और कुछ फूल वगैरह लाना है, पुष्प लाना है। जब यहाँ आए, क्योंकि जब भी हम कथा में जाते हैं तो सब पहले से तैयार रहता है, लाने का कभी काम ही नहीं पड़ा। और यहाँ आने के बाद याद आया कि अरे पुष्प नहीं लाए, फूल नहीं लाए। तो कल आते समय कोई भी एक जन, ज्यादा नहीं, एक जन थोड़े से पुष्प लेकर आए। एक जन आप लाए, एक जन आप, एक दिन आप लाए, एक दिन आप लाए, ऐसे करके 15 जनी 15 दिन। अब तो आज का दिन तो निकल गया, 14 दिन बचे। तो 14 दिन में 14 अपने आपस में बांट लो कि हम अमुक तारीख को लाएंगे, हम अमुक तारीख को लाएंगे। तो ऐसा करके हर दिन थोड़ा पुष्प लाना है, ज़्यादा नहीं। अपने घर में हो तो घर से लाइए, बाजार में मिलते हो तो 5-10 रुपए के पुष्प लाइए। उस निमित्त से हमारा थोड़ा धन शिव कथा के लिए अर्पित हो जाएगा। और भोले भंडारी सबको पता है कैसे एक गुना लेते हैं तो 1000 गुना देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा थे स्वामीराम सुखदास जी महाराज जी, कलकत्ता में गए तो एक शेठ आए, उन्होंने शिव पुराण की कथा सुन रखी थी कि हम 1 गुना देते तो हमको 1000 गुना देते हैं भगवान। तो स्वामी जी महाराज जी के पास में वो पश्मीरी शॉल लेके आए। पश्मीरी शॉल महंगी आती है, शॉल लेकर आए और स्वामी जी को भेंट किए। स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि मेरे पास है, अभी आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, बोले हमने शिव पुराण में सुना है कि जो संत महात्मा है या कोई
कथा वगैरह चलती है, चाहे तो उस वहाँ पर यदि कोई मंदिर वगैरह है तो वहाँ पर हम यदि 1 गुना अर्पित करते तो 10,000 गुना मिलता है। तो इसलिए हम आपको ये शॉल अर्पित कर रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज जी हंसे और कहा कि देखो, भगवान 1000 गुना तो देते ही है, परंतु ये जो शॉल आपने दी है ये हम वापस आपको देते हैं और 999 शॉल भगवान दे देंगे बोले। तो कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक वस्तु चाहना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ऊंचा काम नहीं है। वस्तु तो वो मांगनी चाहिए कि वो जो कभी खत्म ही ना हो। तो ऐसे कल से आप लोग देख लेना, जिसको जो आपस में बात करके एडजस्ट कर लेना कैसे करना है। तो कल जब शिव पुराण कथा स्टार्ट होगी उससे पहले थोड़ा पुष्प आ जाए। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज जी का स्वागत सत्कार करने के बाद में सब ऋषि प्रार्थना करते कि महाराज जी समय बहुत है, घड़ी सही चल रही है। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज जी के सामने बैठकर शौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज जी कुछ समय तो हमारा संध्या वंदन में जाता है, कुछ समय यज्ञ आदि हवन में जाता है, परंतु कुछ समय बचता है। शेष समय में हमको कुछ भगवान के गुणानुवाद कल्याणप्रद कुछ सुनाइए, आप बताइए कुछ। शिवलोक जो होता है, जिसको हम कैलाश बोलते हैं, जहाँ जाने के बाद पुनः आवागमन नहीं होता है, उसको ही कल्याण पद कहते हैं। शिव का दूसरा नाम ही कल्याण है। शिव प्राप्तिर भवेत्ताद सदा निर्मल चेतसः, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन स्थिर हो जाए। जो कलयुग का वातावरण चल रहा है, वातावरण हमारे भीतर प्रवेश ना करे। जो हमारा विवेक हमने खो दिया है वो विवेक पुनः जागृत हो जाए, उसमें पुनः चेतना आ जाए। इस प्रकार से कोई पुराण हमको सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, धन्यस्त्वा मुनि शादुल श्रवण प्रीति लालसः। सूत जी महाराज धन्यवाद दे रहे उनको कि असल में भाग्यशाली आप है और आपसे भी ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं, क्योंकि आपने मुझे कुछ भगवान के विषय में कहने के लिए मौका दिया है। बड़े भाग्यशाली है आप लोग। और मैं आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को समाधान करने के लिए उत्तम प्रकार कल्याण प्रदान करने वाला शिव पुराण सुनाता हूं, क्योंकि हमारे शिव जी बड़े भोले भाले हैं। कैसे भोले? एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता थे, देवदत्त नाम उनका था। तो देवदत्त ब्राह्मण काशी में रहते थे, बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, कर्मकांडी थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे। एक बार उनके हाथ का अनुष्ठान हो जाए तो सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। और उन्होंने विचार किया कि मेरे पास धन तो बहुत है, धन की कोई कमी नहीं है, स्त्री भी मुझे बहुत अच्छी मिली है, मेरे अनुकूल चलने वाली है, मेरी सेवा करने वाली है, अतिथि की सेवा करने वाली है। परंतु क्या होता है, गृहस्थ जीवन में घर है, संपत्ति है,
पति पत्नी एक दूसरे के अनुकूल है, कोई राग द्वेष नहीं है, पर जब तक पुत्र नहीं होता है तब तक वो पूर्णता को मानते नहीं है। वो सोचते हैं हमारे जीवन में कुछ कमी है और भीतर से दुखी रहते हैं। और पुत्र हो जाए क्योंकि वो विचार करते हैं कि मैंने जो कुछ कमाया है या आगे अगली पीढ़ी को चलाने के लिए कमाया है, और अगली पीढ़ी चलाने के लिए पुत्र ही नहीं है तो इस धन संपत्ति का क्या लाभ। और इतना ही नहीं, यदि पुत्र नहीं है तो पूत नाम के नरक से कौन निकालेगा। और हमारे जो पितर है हमारे, जो हमारे पितृदेव है, उनको भी श्राद्ध कौन करेगा, तर्पण कौन देगा, तो वो भी भूखे मरेंगे और अगली पीढ़ी नहीं है तो उनको भी नरक में जाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए एक तो खुद का पुत्र होना चाहिए, नहीं तो अपने पुत्री का पुत्र को भी गोद ले सकते हैं, अपने भाई के पुत्र को भी गोद ले सकते हैं, या फिर कहीं अनाथ आश्रम अनाथालय से कोई पुत्र को गोद ले सकते हैं। परंतु पुत्र होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ठीक है हमारी पुत्री है, पुत्री को सब दे दिया। पुत्री श्राद्ध नहीं कर सकती, तर्पण नहीं कर सकती। पुत्री का जो पुत्र होता है उसको गोद लेना पड़ता है। आजकल हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमारी तो 2 पुत्री हैं, पुत्र है नहीं, तो दोनों पुत्रियों को बांट देंगे, हमारा क्या है। परंतु वह यहाँ तो आप बांट दोगे, फिर आगे में नरक में जाना पड़ेगा। पूत नाम के नरक में गिरना पड़ता है। पूत नाम के नरक में क्या होता है, जैसे हमारा कोई फोड़ा फुंसी हो जाती है तो उसमें मवाद भर जाता है, तो ऐसे मवाद के कुंड भरे रहते हैं, उस कुंडों में उनको डुबाया जाता है। इसलिए पुत्र जरूरी है। तो पुत्रेष्णा के कारण वो पंडित जी, देवदत्त जी गए हैं महादेव जी के मंदिर में, आशुतोष भगवान के मंदिर में गए हैं। विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ काशी में, आप लोग गए होंगे, दर्शन किया हो। हम एक बार गए थे तो वहाँ मंदिर ही पता ही नहीं चल रहा था किधर मंदिर है, इतने तो वहाँ अगल बगल में मकान और इतनी भीड़ भाड़ थी। पर अब की बार जो सरकार केंद्र में है, उस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। विश्वनाथ के मंदिर से लेकर 200 फुट तक पूरा खाली कर दिया है, ताकि जनता आराम से आए, यहाँ बैठकर ध्यान पूजन करे, बैठे और विश्वनाथ भगवान का दर्शन करे, उनके प्रांगण में बैठकर कुछ नाम, भगवान के नाम का स्मरण करे। पहले तो बैठना क्या पता ही नहीं चलता था मंदिर कहाँ है, अब तो बहुत बढ़िया हो गया है। तो ऐसे वो भगवान के पास गए और विश्वनाथ भगवान की प्रार्थना करके स्तुति करने लगे। बड़े भाव से स्तुति की तो भगवान भोलेनाथ तो भोले ही थे, कोई भाव से पुकारता है तो तुरंत आ जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद में कहा कि बोलो भक्त क्या चाहिए। बोले मुझे एक पुत्र दे दो। बोले पुत्र चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए, सुख देने वाला पुत्र चाहिए कि दुख देने वाला चाहिए। भोलेनाथ यदि आ जाए आप लोगों के सामने और आप लोगों को कहे कि आपको पुत्र चाहिए तो कैसा चाहिए, तो आप क्या कहोगे, कौन सा पुत्र चाहिए, सुख देने वाला। तो ऐसे उसने भी कहा कि महाराज दुख देने वाला कौन चाहेगा, सुख देने वाला ही पुत्र चाहिए। बोले एक बात है, सुख देने वाला पुत्र देता हूं परंतु उसकी उम्र कम है, और दुख देने वाले पुत्र की उम्र बहुत लंबी है। अब बता कौन सा चाहिए। फिर भी हम कहेंगे कि सुख देने वाला ही दो, क्योंकि दुख तो हम ऐसे भुगत रहे और नया दुख क्यों तैयार करें। तो इस प्रकार से फिर कहा कि बोले सुख देने वाला चाहिए। बोले 5 साल की उम्र है उसकी, अब 5 वर्ष का बालक क्या सुख देगा। हाँ ठीक है, जब वो जन्म होगा तो खुशियां मनाएंगे, परंतु पूत नाम के नरक से तो बचाएगा नहीं, जीवित रहेगा तब तो बचाएगा। फिर भी ब्राह्मण देवता ने कहा कि आगे की आगे देखी जाएगी, पहले आप देवतों से।
और फिर आशीर्वाद दिया कि 5 साल का बच्चा आपको मिल जाएगा। तो इधर शिव जी अंतर्धान हो गए, वो घर पर आ गए। भगवान शिव जी की कृपा से उसकी जो पत्नी है देवदत्त की, उसकी पत्नी के गर्भ रह गया। 10 महीने के बाद में पुत्र उत्पन्न हुआ और खूब बाजे गाजे के साथ उसकी बधाई बांटी गई। बधाई तो आप लोगों को पता है कैसी बांटते हैं। ऐसे उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परिचय की कोई कमी नहीं थी। हजारों लोगों को दान दिया, हजारों लोगों को भोजन कराया, वस्त्र आदि दान किए। उसके बाद में पुत्र धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता, वैसे वैसे देवदत्त की चिंता बढ़ने लगी। तो ऐसे ही महाराज जी जैसे एक संत थे, हमारे पूज्य श्री राजाराम जी महाराज जी है, ऐसे एक काशी में संत थे, महात्मा थे। तो वो एक दिन मंदिर में गया, संतों के पास तो जाता ही था, पर यह संत महात्मा ने देखा कि चेहरा बहुत उतरा हुआ है, क्या है, तुम तो बड़े प्रसन्न रहने वाले हो, बड़े विद्वान हो, बड़े कर्मकांडी हो, बड़े बड़े अनुष्ठान जानने वाले हो, दुखी क्यों हो? बोले महात्मा जी क्या करे, दुख तो ये बच्चे को लेकर है। शिव जी ने कहा कि 5 साल इसकी उम्र है, अब ये 4 साल का तो हो गया है, साल भर बचा है, अब क्या करूं, कैसे बचाऊं? तो महात्मा जी ने कहा एक काम करो, क्या कि विश्वनाथ मंदिर के सामने जहां भिखारी लोग बैठते हैं, मांगने वाले बैठते हैं, वहां पर बैठ जाओ और जो भी आए अपने बच्चे को उसको प्रणाम कराया करो। मांगना नहीं है कुछ, वहां बैठ के, वहां बैठकर विश्वनाथ के ड्योढ़ी पर बैठकर, दरवाजे पर बैठकर जो भी दर्शन के लिए आए, चाहे कैसे भी आए, उसको धोख लगा लो। बच्चे को बोलो कुछ पृथ्वी पर माथा टेककर प्रणाम करो। अब बच्चों को बचाना है, बच्चों को बचाने के लिए माँ बाप क्या नहीं करते। अपना बच्चा थोड़ा सा भी बीमार हो जाए तो तुरंत, भले आधी रात हो तो हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर सो रहा है तो उसको जगाते हैं, बोले 10 रुपया नहीं तो 20 रुपया ले, पर मेरे पुत्र को सही कर। अब इन्होंने चालू कर दिया, वह बैठ गए। बैठने के बाद में यात्री आ रहे जा रहे, प्रत्येक यात्री को प्रणाम कर रहे, खुद भी कर रहे और बच्चों को भी। वैसे देखा जाए तो उनका विद्वत्ता में नाम था, काशी विद्वानों की नगरी मानी जाती है, और ऐसे काशी में उनका नाम था, परंतु उन्होंने अपना नाम नहीं देखा। पुत्र के लिए पिता अपना नाम नहीं देखता है, मेरा पुत्र कैसे न कैसे बच जाए। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी कितनी प्रतिष्ठा, कितना मान है, कुछ नहीं देखा। खुद भी प्रणाम करते और बच्चे को भी प्रणाम कराते। अब छोटा सा बच्चा, बच्चे के प्रणाम करते करते हाथों में घट्टे पड़ गए, अब बार बार ऐसे रखे, माथा टेकते टेकते माथे पर निशान हो गए। एक दिन क्या हुआ, सप्तऋषि आए दर्शन के लिए विश्वनाथ के। देखो जितने भी तीर्थ है ना, तीर्थों में ऋषि मुनि ये घूमते रहते, अलग अलग वेश में घूमते। तो एकदम साधारण और एकदम शरीर पर कोई विशेष कपड़ा नहीं, पुराने कपड़े, मैले कुचले कपड़े पहनकर सप्तऋषि जटाधारी भस्म लगाए हुए, माथे पर त्रिपुण धारण किए हुए और दर्शन के लिए आए। जैसे वो आए, अभी इनका तो काम ही था, क्योंकि इनको महात्मा जी ने, इनके गुरु ने बताया था कि ऐसा करना है। इनको क्या पता कि ये कौन है, और उनको सप्तऋषियों को कोई जान भी नहीं पा रहा था। कोई सोचे संत मंडली तो चलती रहती है, तो इस प्रकार से कईयों ने देखा कि संत मंडली चल रही है, और इन्होंने प्रणाम कराया। और सप्तऋषि आए, सबने कहा, और सप्तऋषियों ने क्या कहा, जैसी मंडली आई, मुनि मंडली को महिमे पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम कियो। ब्राह्मण और पुत्र ने भूमि पर सिर टेककर प्रणाम किया है। और जैसे उनको उन्होंने प्रणाम किया, अब कोई भी महात्मा हो, जैसे हम महाराज जी को प्रणाम करते तो महाराज जी तुरंत आशीर्वाद देते, खुश रहो, खूब भक्ति बढ़ो, प्रेम बढ़ो, भगवान में प्रेम बढ़ो। तो वैसे ही इन्होंने आशीर्वाद दिया, क्या, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव।
पिताजी ने देखा चिरंजीवी भव, अभी तक तो किसी ने आशीर्वाद ही नहीं दिया, और ये बड़े जोर से कह रहे कि तू चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। और आश्चर्य से उन संतों की तरफ देखकर कहा कि महाराज जी आप ये क्या कह रहे हैं? बोले क्या हुआ? बोले क्या क्या हुआ? इसकी उम्र तो जा रही है। और उसके पिता, उस बालक के पिता देवदत्त ब्राह्मण हाथ जोड़कर कर जोड़ पिता बोला दिन होय, सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में दिन 3 शेष है। आप कह रहे चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, परंतु इस अभागे बालक की उम्र तो 3 दिन ही बची है। अब वो रुक गए, अंदर जा रहे थे, रुक गए, एकदम सिटपिटा गए कि हमने आशीर्वाद कैसे दिया? बोले किसने कहा? बोले 3 दिन उम्र है। बोले भगवान भोलेनाथ ने कहा। बोले भोलेनाथ ने कहा? अच्छे फंस गए। बोले अब, क्योंकि संत महात्माओं का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। भोलेनाथ ने 5 साल की उम्र दी है और भोलेनाथ की कृपा से बच्चा हुआ है, तो संतों ने कहा कि एक काम करो, इस बच्चे को हमारे साथ भेज दो। पिता ने देखा कि यहां तो ऐसे ही मरेगा, बाबाओं की कृपा से, बाबाओं के आशीर्वाद से कुछ हो जाए तो बढ़िया है। पिताजी ने कहा कि ठीक है आप ले जाओ। और उन्होंने अंदर गए, भोलेनाथ को प्रणाम किया और उसके बाद में उस बच्चों को साथ लेकर ब्रह्मलोक चले गए। विचार करते आपस में कि कहाँ भी फंस गए। बोले आशीर्वाद दे के, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर बच्चे को थोड़ा पीछे छिपा के रखा और सबने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में ब्रह्मा जी ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब वो बच्चा भी उनके साथ में ही था, तो कहा कि महाराज इसको भी आपने आशीर्वाद दे दिया? बोले हाँ कोई बात नहीं, ये भी चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। बोले आफत कट गई हमारी। तो ब्रह्मा जी बोले आफत कट गई, क्या हो गया? बोले हम बड़े मुसीबत में आ गए थे। बोले क्या? बोले इसकी उम्र तो 2 ही दिन बची है और आप कह रहे चिरंजीवी। पहले हम भी आशीर्वाद दे के फंसे थे, अब हमारी तो आफत चली गई, अब आपने आशीर्वाद दिया है, आपके आशीर्वाद का आप ही अब रक्षा करो। 2 ही दिन बचे। बोले किसने कहा? बोले महादेव जी ने कहा। बोले महादेव जी तो कभी असत्य बोल ही नहीं सकते। महादेव जी जो भी बोलेंगे वही सत्य होगा और वही घटेगा। फिर क्या करें? चलो बोले महादेव जी के पास चलते। उससे पहले नारद जी आ गए वहां। तो नारद जी ने अपने पिता का चेहरा उतरा हुआ देखा कि बोले क्या हुआ? पिताश्री बड़े नाराज है। बोले क्या करे, ये देखो मेरे बच्चों को लेके आए, इसकी उम्र बहुत कम है और मैं इसको आशीर्वाद दे बैठा हूँ चिरंजीव को। बोले किसने आशीर्वाद दिया? बोले भोलेनाथ। तो नारद जी इस मामले में बड़े चतुर है। बोले चलो चलो भोलेनाथ के पास चलो। बोले भोलेनाथ ही जिन्होंने उम्र दी है वही उम्र बढ़ा सकते। और इसके बाद में फिर सब लोग कैलाश गए। कैलाश में जाकर सब प्रणाम करते, बम बम भोले, हर हर महादेव। और भगवान भोले ने आंखें खुलकर आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी हो। ब्रह्मा जी को भी दे दिया, नारद जी को भी दे दिया, सप्तऋषियों को दे दिया, साथ में बच्चा था उसको भी आशीर्वाद दे दिया। भोलेनाथ को नारद जी ने कहा कि महाराज धर्म संकट में आ गए आप। बोले कैसे? बोले इसकी उम्र तो आपने 5 साल ही दी है, आपके आशीर्वाद से बच्चा हुआ है और इसकी उम्र तो 1 ही दिन बची है। बोले अच्छा। बोले मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता है। तो उसके बाद में फिर भावी हूं मेट सकही त्रिपुरारी। भावी को केवल त्रिपुरारी मिटा सकते और कोई किसी में ताकत नहीं है। और शिवजी ने कहा कि बेटा ये शिवलिंग है, इसके पास बैठकर नमः शिवाय जप करो और एक एक बिल्व पत्र इसके ऊपर चढ़ाया करो। अब छोटा 5 साल का बच्चा बैठ गया और शिवलिंग के पास में बैठकर
ओम नमः शिवाय, और ऐसा बोलकर बिल्व पत्र चढ़ा देता। तो ऐसे करते करते समय पूरा हुआ, यमराज जी आए। यमराज जी के साथ में यमराज जी के दूत थे और कहा कि बोले इस बच्चे की उम्र पूरी हो गई है, ले चलो बोले अब इसको। और जैसे ही यमराज जी के दूत आए और वो विकराल यमराज जी के दूत भैंसे पर बैठकर आए, उनकी सींगें बड़ी लंबी लंबी, बड़ी विकराल आकृति, और ऐसे रूप को देखकर बच्चा डर गया और बच्चे ने वो शिवलिंग को यही सब पकड़ लिया। पकड़ती ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और यमराज जी को कहा कि अरे इस बच्चे को क्यों ले जा रहे हो? बोले इसकी उम्र आपने इतनी दी थी। बोले उम्र मैंने दी थी ना। बोले हाँ। तो कितनी उम्र दी? बोले 5 साल। बोले कहाँ दी थी? बोले पृथ्वी पर। अब कहाँ है? कैलाश में। कैलाश की उम्र कितनी है? बोले आपके एक श्वास में 10 ब्रह्मा जी हो जाते हैं। कितने? 10 ब्रह्मा जी। और ऐसी एक श्वास है। तो बोले मेरे कैलाश की उम्र के भी हिसाब से इसकी उम्र गिनो। बोले कितने साल का है? बोले तो फिर तो कुछ भी नहीं है। बोले तो मेरे कैलाश की जो उम्र है उसी उम्र से 5 साल के बाद इसको ले जाना हो। यमराज जी ने हाथ जोड़े और वापस चले गए। तो आज वो उस बालक का नाम है मार्कंडेय ऋषि। तो बड़े बड़े महाप्रलय होते हैं, सब सृष्टियां लीन हो जाती है, ब्रह्मा जी कई बार खत्म हो जाते हैं, फिर भी वो बालक वैसा के वैसा है। ऐसे भोलेनाथ है, ऐसे औडरदानी है। और ऐसे औडरदानी की यह परम पावन कथा सूत जी महाराज श्रवणगादियों को श्रवण करा रहे हैं और बताते हैं कि शिव पुराण क्या करता है? काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मुत्तमम। तो इस प्रकार से काल को भी हटा देता है शिव पुराण। कोई भी व्याधि हो, कैसा भी रोग हो, सबसे बड़ा रोग है भवरोग। ये छोटे मोटे रोग तो डॉक्टर भी ठीक कर देते हैं, छोटे मोटे रोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, परंतु भवरोग सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि भवरोग के कारण ये रोग पैदा हुए हैं। भवरोग में ही नहीं आएंगे तो जैसे हम कीचड़ में जाएंगे ना, तो कीचड़ कैसे लगेगा? तो ऐसे भवरोग में ही नहीं आएंगे तो आगे के तो बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी। तो हमारा भवरोग का फांसा ही काट दो महाराज। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल महारात्र। तो भगवान का शिव पुराण है, वह यमराज जी का तो क्या भवरोग को ही काट देता है। और सर यह जो शिव पुराण है, यह शिव पुराण साक्षात भगवान शिव ने अपने मुख से इसको कहा है, इसका गायन किया है। शैव पुराणम परमं शिवेनोक्तम पुरा मुने। स्वयं शिव जी ने अपने मुख से इसको गाया है। किसके पास सामने गाया? तो वो कह रहे सनत कुमारस्य, सनक सनंदन आदि जो 4 मुनि है, जो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि आप लोग कह रहे थे कि उनकी उम्र 5 साल है। 5 साल नहीं है, 5 साल जैसे दिखते हैं ऐसे सनत कुमार जो पूर्वजामपि पूर्वजा है, हमारे पूर्वजों के आदि पूर्वज है, उनके सामने उनकी प्रार्थना पर, उनके निवेदन पर शिव जी ने यह शिव पुराण उनके सामने गाया है। ऐसा यह शिव पुराण सनकादि ऋषियों को शिव जी से मिला और सनकादि ऋषियों से वेद व्यास जी को मिला है, और वही वेद व्यास जी से ये शिव पुराण हमको मिला है, मतलब सूत जी महाराज जी को मिला है। तो सूत जी महाराज जी इसको सुना रहे हैं। तो ऐसे यह शिव पुराण की कथा, उसका महात्म्य वर्णन कर रहे हैं।
कि एक ब्राह्मण देवता थे। उस ब्राह्मण देवता जो एक बड़े नगर में रहते थे, उस नगर का नाम है किरात नगर। क्या नाम है? किरात नगरी। और वो उसकी बुद्धि इतनी काम नहीं करती थी। जन्म तो लिया बड़े कुल में, परंतु बुद्धि काम नहीं करती थी, दुर्बल बुद्धि वाला था। और इसलिए उसके पिता तो बड़े धनवान थे, बड़े विद्वान थे, धन की कोई कमी नहीं थी। और ये पुत्र बुद्धि तो इतनी काम नहीं करती थी, परंतु इसके अंदर आलस्य बहुत था, आलसी था, प्रमादी था। तो जो आलसी होता है, प्रमादी होता है, उसके अंदर धीरे धीरे सब अवगुण आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर धीरे धीरे एक एक अवगुण घर करने लग गए। और इसने एक दिन घूमते घूमते जंगल में एक वेश्या को देखा। एक वेश्या एक पुरुष के साथ में घूम रही थी, तो उसको देखकर इसका मन उसके ऊपर आ गया और बाद में यह उसके साथ रहने लगा। वेश्या ने देखा कि यह बड़े धनी पुरुष का लड़का है, इसके साथ रहूंगी तो मुझे धन बहुत मिलेगा, क्योंकि वेश्याएं धन के लिए ही सब काम करती है। और उसके बाद में फिर वो उसके चंगुल में फंस गया। फंसने के बाद में आपको पता ही है, एक अवगुण आने के बाद में अवगुणों की लाइन लग जाती है। मन में एक कामना पैदा हो जाए तो एक कामना के पीछे अनेक कामनाएं लाइन लगा देती है। तो ऐसे ही इसकी एक ही कामना हो गई कि ये जो भावती नाम की वेश्या है, उस वेश्या के साथ में मैं रहूं, परंतु अब इसके साथ रहने के लिए धन चाहिए, तो घर से चोरी करने लग गया। दूसरा अवगुण आ गया। और घर से जब चोरी करते करते पकड़ा गया तो माता पिता को डांटने लग गया। उसके बाद में उनको डांटने लग गया, पीटने लग गया। अब धन कमाया नहीं तो धन बढ़ेगा थोड़ी। दिन प्रतिदिन धन कम होता गया। पिताजी ने कुछ धन लॉकर में रखा था, चाबी नहीं दे रहे थे। समझाया उसको, अरे ये धन तेरे ही काम आएगा, तो ऐसा क्यों ये कर रहा है? परंतु उसने ध्यान नहीं दिया और पिताजी के सर पर एक वो पहले वो धान कूटने वाला होता था ना, मूसल लिया और पिताजी के सिर पर मार दिया। बीच में माता आई तो माता जी के भी सिर पर मार दिया। दोनों पर वही ढेर हो गए। ताला तोड़कर पूरा धन निकालकर और वेश्या के पास गया। धन खत्म हो गया तो फिर बाहर चोरी करने लग गया। चोरी से काम नहीं चला तो लोगों को लूटने लग गया, दिन दहाड़े मारने लग गया। कहने का मतलब है जितने भी कलयुग के दुर्गुण हैं वो सब उसके अंदर आ गए। केवल एक सुख भोग की इच्छा के कारण उसको इतने कुकृत्य करने पड़े। और यदि एक सुख इच्छा को व्यक्ति मनुष्य त्याग दे तो इनकी मजाल नहीं आने के रास्ता ही बंद, तो आएंगे कहां से? एक सुख की इच्छा के कारण उसका जीवन पूरा बर्बाद हो गया। एक दिन क्या हुआ, चोरी करने के लिए निकल पड़ा। श्रावण का महीना था। श्रावण के महीने में आप लोगों को पता है गुरु पूर्णिमा के बाद में बरसात चालू हो जाती है। मौसम कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है। और ऐसे श्रावण के महीने में
चोरी करने के लिए जा रहा था, अंधेरी रात थी, बादल छाए हुए थे, पर जिसको लोभ होता है, जिसके मन में काम ने प्रवेश किया है, षड विकारों ने प्रवेश किया है, वो डरता नहीं है। डरने के बावजूद भी वो रुकता नहीं है और अंधेरी रात में भी वो निकल पड़ा है क्योंकि उसको वेश्या को धन देना है। वेश्या को धन नहीं देंगे तो वेश्या निकाल देगी, वेश्या निकाल देगी तो सुख भोग की इच्छा का क्या होगा। और उस इच्छा को पूरी करने के लिए वो रात में निकल पड़ा है, परंतु चलते चलते भयंकर बरसात हो गई। बरसात होने के बाद में वो भीग गया, बुखार आ गया। उसने देखा कि अब आगे चला नहीं जा रहा है, तो एक जगह छोटा सा गांव था, उस गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर का उसने आश्रय लिया और वहीं पड़ा रहा रात भर। जब बुखार आता है, व्यक्ति को फुल बुखार हो जाता है तो पता ही नहीं चलता है, सन्निपात हो जाता है, बेहोश की तरह अवस्था हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं। और उसी पर वो लेटा रहा, लेटते लेटते उसको बेहोश हो गया। सुबह हो गई, पुजारी आए, पुजारी ने देखा कोई होगा चलता फिरता, सोते रहते आते रहते। पुजारी ने साफ सफाई की, पूजा की। पूजा के बाद में 11 बजे वहाँ शिव पुराण की कथा होती थी। जैसे अपनी कथा हो रही है ऐसे वहाँ श्रावण में शिव पुराण का बहुत महत्व है। तो शिव पुराण की पूरी 1 महीना कथा चलती थी वहाँ। तो धीरे धीरे लोग आ गए और लोग बैठकर, अब देखो जब तक वक्ता नहीं आते उससे पहले उस समय लोग आते थे और आकर क्या करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस प्रकार से श्रोता लोग सुंदर प्रकार कीर्तन करते थे। और जब वक्ता आ गए, वक्ता का पूजन करके वक्ता को आसन पर बिठाकर सुंदर ऐसी कथा श्रवण करते थे। और जैसे ही शिव नाम उसके कान में पड़ा तो उसको होश आ गया। रात भर पड़ा रहा, शरीर टूट रहा था, बुखार से मुंह में कोई टेस्ट नहीं था, कड़वा पड़ गया था मुंह। और शिव नाम कान में पड़ा तो स्मृति आ गई, जाग गया। इधर उधर देखता है तो सब भक्त बैठे कीर्तन कर रहे। शरीर में पूरा थकवा आ गया था, थक गया था, वीकनेस आ गया था, कमजोर हो गया था, क्योंकि बुखार के बाद में शरीर टूट जाता है, पूरी कमजोरी आ जाती है। और वो वही थोड़ा सा खिसक कर और खंबे में पीठ देकर बैठ गया। और शिव पुराण की कथा करने वाले सुंदर ऐसे वक्ता आए और कथा चालू हो गई। और उसने पूरा बैठकर 3 घंटे कथा श्रवण की। कथा हो गई, कथा के बाद में आरती हो गई, आरती के बाद में प्रसाद था, प्रसाद बांट के सब भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। और उसके बाद में इसको पुनः बुखार आया और उस बुखार में इसका देहांत हो गया, प्राणांत हो गया। और इधर से यमदूत आए हैं, उसके गले में फांसा डाल के उसको खींचने लगे हैं, उसको
पीटने के लिए तैयार हो गए। इतने में शिवगण आ गए हैं। भगवान शिव के, भगवान भोलेनाथ के गण आए और उन्होंने कहा कि देखो इसको छोड़ दो, नहीं तो हमारे हाथ में त्रिशूल है, सबको मारेंगे पीटेंगे। बोले इस त्रिशूल में सबको पिरो देंगे। बोले हम। अब जब शिवगणों को देखा सब डर गए और डरने के बाद में उनके हाथ में जो कोड़े थे वो कोड़े गिर गए। भगवान शिव के गणों को देखकर हाथ में कोड़े थे, फांसा था, वो सब छूट गए। और जो ब्राह्मण था उसको भी छोड़ दिया। शिव भक्तों ने कहा कि इसको मत ले जाओ, इसको हम शिवलोक ले जाएंगे, कैलाश ले जाएंगे। तो डरते डरते उन लोगों ने कहा कि बोले आप इसने तो कोई पुण्य किया नहीं है, जीवन भर अपराध किया, माता पिता का हत्यारा है ये, कई लोगों को मारा है इसने, चोरी की है, मदिरा पिया है, मांस खाया है, वेश्यागमन किया है, ऐसा कोई भी अवगुण नहीं इसके अंदर नहीं है। इतने अवगुणों से भरा हुआ ये, और इसको आप कह रहे हम कैलाश ले जाएंगे। बोले हाँ। बोले क्यों? कि बोले इसने अंतिम समय शिव पुराण की कथा सुनी है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम यम स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अंतिम समय जिसकी जैसी भावना है, जिसके अंदर जो चिंतन है वैसी गति होती है। और इसने शिव पुराण सुना है, भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय नाम का श्रवण किया और वही ये गुनगुना रहा है। इसलिए आप इसको लेके नहीं जा सकते। और यम के दूत चले गए और इसको कैलाश लेकर गए। बोली गौरी शंकर भगवान की। तो इतना ये महात्म्य है इसका, शिव पुराण का। ये कितना भी पापी से पापी हो, उस पापी को यह मुक्त कर देता है और जो मोक्ष रूपी कल्याण पद है उस पद को प्राप्त करा देता है। इसके बाद में कहा कि महाराज जी, इसने तो जीवन में जीते जी शिव पुराण की कथा तो सुन ली है, परंतु किसी ने जीते जी शिव पुराण की कथा नहीं सुन पाया, तो उसका कल्याण कैसे हो? जो पूर्णतया अधोगति को जा चुका है, जो नरकों में जा चुका है, उनका कल्याण कैसे हो? तब यह सुंदर एक आख्यान सुनाते हैं कि एक बिंदु नाम का एक ब्राह्मण था। उस जहां वो रहता था उसका गांव समुद्र किनारे था और उसके गांव का नाम था बाष्कल। जैसे हमारे गांव का नाम चित्तौड़गढ़ है, वैसे उसका गांव का नाम था बाष्कल। और बाष्कल में प्रायः ब्राह्मण ही रहते थे, परंतु सदाचारी ब्राह्मण नहीं थे, दुराचारी थे, धर्म को मानने वाले नहीं थे, कुमार्गी थे। तो ऐसे वो उस गांव में वो ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था, बड़ा धनी था। उसकी एक पत्नी थी चंचुला। तो वो चंचुला और वो पति दोनों रहते थे। पति दुर्व्यसनी था, पर स्त्रीगामी था, उसके अंदर बहुत अवगुण थे, परंतु पत्नी में थोड़ी मर्यादा थी। पत्नी ने देखा कि मैं यदि पर पुरुषगामी हो जाऊंगी तो आगे चलकर मुझे नरक भोगना पड़ेगा। उसके अंदर थोड़ा सा विवेक था, थोड़ी जागृति थी।
परंतु क्या होता है, जब हम छोटा सा वृक्ष लगाते हैं, नर्सरी से लाकर कोई वृक्ष लगाते हैं और उसको यदि खाद पानी नहीं देंगे तो वो चलेगा नहीं, और उसको यदि साफ सुथरा पानी की जगह नमक का पानी देंगे तो वो जल जाएगा। मतलब उसको वातावरण अच्छा चाहिए, उसको खाद चाहिए, पानी चाहिए, आजू बाजू में कुछ हरियाली भी चाहिए, तब वो तेजी से बढ़ता है, चलता है। अब इसके मन में थोड़ी सी रुचि तो थी परंतु संग नहीं था। देखो, व्यक्ति के अंदर, सबके अंदर गुण तो होते ही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसके अंदर गुण नहीं है। आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति से मिश्रित यह बना है। तो हमारे अंदर दैवी गुण भी है और आसुरी गुण भी है, परंतु हम किसके संग में रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, उस हिसाब से हमारे गुण बढ़ते घटते हैं। हम हमारे बच्चों को कहते हैं कि भाई देख, तुम्हारे मित्र है तो अच्छे मित्र बनाना, अच्छे लोगों के संग में रहना। क्यों कहते हैं? क्योंकि संग ही आदमी को ऊपर उठाता है और संग ही आदमी को नीचे गिराता है। अच्छे संग में रहेगा तो अच्छा बनेगा, कुसंग में रहेगा तो बस बुरा बनेगा। तो इस प्रकार से चंचुला को अच्छा संग नहीं मिला, पति भी ऐसा मिल गया। और उस नगर में प्राय ऐसे ही थे, और ये बाहर नगर से आई थी, इसलिए इसके अंदर थोड़े गुण तो थे, परंतु संग न मिलने के कारण ये भी भ्रष्ट हो गई। इसीलिए सत्संग महात्मा लोग चातुर्मास किस लिए करते हैं कि हमारे अंदर जो छोटा सा भक्ति रूपी पौधा है, भगवान के प्रति प्रेम रूपी जो पौधा है, वो और बढ़िया ढंग से बढ़े, प्रफुल्लित हो, बढ़िया से चले और आगे बढ़े और हमको फल दे। इसलिए चातुर्मास बनाया है कि 4 महीने, 6-8 महीने तो आप लोग संसार में रहो, परंतु ये 4 महीने कम से कम थोड़ा बहुत सत्संग करोगे, सत्संग में आओगे तो जो हमारे अंदर जो भगवान का भक्ति रूपी पौधा लगा है वो विकसित होगा। विकसित हो जाएगा तो आगे आने वाले 8 महीनों का असर उसके ऊपर पड़ेगा नहीं। इसलिए चातुर्मास करते हैं, इसलिए कथा वगैरह होती है। ऐसा वातावरण उसको मिला नहीं, इसलिए वो पद भ्रष्ट हो गए। कोशिश तो बहुत की उसने, परंतु संग अच्छा न मिलने के कारण हार गई और वो भी पद भ्रष्ट हो गई। कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है। ये खाली पोथी पुराण नहीं है कि चलो ये तो पहले हो गए हैं, ये तो ब्राह्मणों का, संत महात्माओं का पेट भरने का, पैसा कमाने का व्यवसाय है, ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन में हमारी कमियों को दूर करने के लिए है। हमारे जीवन में हमारी उन्नति कैसे हो, दुखालय से हम कैसे छूट जाए, अत्यंत दुख की निवृत्ति और अत्यंत सुख की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए। चंचुला पदभ्रष्ट हो गई, कथा तो सबको पता है। उसके बाद में फिर वो कोई यात्रियों के साथ में निकल पड़ी, यात्रा करते करते एक मंदिर में रुकी, उस मंदिर में उसको भी बीमार हो गई। बीमारी के बाद में वहाँ उसने शिव पुराण कथा सुनी और वहाँ उसने नरकों का वर्णन सुना। पर पुरुष का जो गमन करते हैं स्त्री, तो उसको नरक में लोहे का पिघला लाल लाल बम पुरुष होता है, उससे उसको सटाते हैं। ऐसे पुरुष के लिए जो मदिरा आदि पान करते हैं उसको लोहा पिघलाकर लाल लाल लोहा पिलाया जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के वर्णों का, नरकों का वर्णन जब सुना तो वो डर गई कि मेरे द्वारा तो ये सब पाप हुए हैं और मुझे तो अवश्य नरक में जाना पड़ेगा, और ऐसी पीड़ा और ऐसा दुख वहां मिलता है। तो जो वक्ता कथा कर रहे थे शिव पुराण के, उनके चरणों में पढ़कर कहा कि बोले ये जो वर्णन कर रहे हैं आप नरकों का, इससे छूटने का कोई उपाय तो होगा? बोले हाँ, क्या?
कि वे शिव पुराण की कथा सुनो, शिव पुराण के कथा का अनुष्ठान करो। खुद को पढ़ना नहीं आता है, खुद कर नहीं सकते हो, तो किसी पंडित के माध्यम से, किसी महात्मा साधु के माध्यम से कथा कराओ। जैसे श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान होते हैं, ऐसे ही शिव पुराण के अनुष्ठान होते हैं, इनकी भी कथाएं होती हैं। तब उसके पास में जितना धन था वो धन पंडित उस ब्राह्मण देवता को दिया और कहा कि आप ही इस धन को लेकर और एक शिव पुराण की कथा का आयोजन कर लो। तो उसी मंदिर में शिव पुराण की कथा का सुंदर आयोजन हो गया। सुंदर ऐसा पंडाल बनाया गया और मंदिर के बाहर जो खंबे हैं उसमें सुंदर कदली वृक्ष बांधे गए, बंधनवार बांधे गए और बढ़िया आनंद के साथ, उत्साह के साथ में शिव पुराण की कथा हुई। और उसने पूरा शिव कथा का जो अनुष्ठान है वो श्रवण किया। और श्रवण करने के बाद में फिर एक ही काम रहा, क्या? भगवान का नाम स्मरण। चाहे राम राम करो, चाहे शिव शिव करो, दो नाम ही तारण हरे है। क्योंकि शिव जी राम राम करते हैं और राम जी शिव शिव कहते हैं, एक दूसरे को बड़े प्रिय है। ऐसा कभी मन में नहीं लाना चाहिए कि शिव जी ऊंचे हैं और राम जी नीचे है, या राम जी ऊंचे हैं और शिव जी नहीं। दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसे सिक्का होता है, आपने 5 रुपया 10 रुपये का सिक्का देखा होगा। जैसे ये 10 रुपये का सिक्का है, इसके दो पहलू है, एक तरफ तो छापा है और एक तरफ अंक है। तो एक तरफ का अंक यदि मिट जाए तो वो सिक्का चलेगा नहीं, वो रुपया का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे ये शिव और राम है, हरि और हर है। इनके अंदर यदि कोई भेद करता है तो बड़े घोर नरक में जाता है। वो ना तो शिव को प्राप्त कर सकता है ना राम को प्राप्त कर सकता है। तो इनमें कोई भेद नहीं है। तो चंचुला का विश्वास, श्रद्धा शिव नाम पर हो गई तो उसने शिव शिव किया। हम लोगों की श्रद्धा विश्वास राम नाम पर है तो राम नाम से। उलट शिव शिव कहने से राम प्रसन्न होते हैं, राम राम कहने से शिव प्रसन्न होते हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। ऐसे उसने शिव 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 करते करते अपने प्राण त्याग दिए और फिर कैलाश में गई। कैलाश में जाकर पार्वती की सखी बनी है। परंतु एक दिन वो बड़ी दुखी हो गई, दुखित मन से बैठी थी। तो पार्वती ने देखा कि क्या हुआ सखी, क्या क्यों दुखी है? तो उसने कहा कि देखो, मेरा तो कल्याण हो गया परंतु मुझे मेरी पति की चिंता है। उसके भीतर थोड़ा भाव था पति के प्रति, वो भाव मिटा नहीं है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अपने अंदर जो भक्ति है, जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो विश्वास है, उसको नष्ट नहीं होने देते हैं। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उसकी भक्ति के कारण, पतिव्रता के जो प्रेम था, पति के प्रति जो श्रद्धा थी, उसके कारण उसने पार्वती से प्रार्थना करके कहा कि मेरे पतिदेव कहाँ है, कृपया करके मुझे बताइए, मुझे पता नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे पति जब मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में वो घोर नरक में गए। कई नरक उन्होंने भोगे हैं और अभी भी उनका नरक यातना पूरी नहीं हुई है। उनको एक प्रेतात्मा की योनि मिली है, उसके अंदर वो अपनी यातनाएं भोग रहे हैं। तो चंचुला ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं सुखी रहूं और मेरे पति दुखी रहे। ऐसा किसको लगता है कि मैं तो बहुत सुखी रहूं और मेरे पति दुखी रहे, दुख भोगते रहे? तो उसने कहा कि आपकी पार्वती माता की बड़ी स्तुति की। स्तुति के बाद में पार्वती माता प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर कहा कि बताओ तुझे क्या चाहिए? बोले, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति भी भगवान भोलेनाथ के भक्त होकर और यही कैलाश पर रहे। तो क्या करना चाहिए? तो पार्वती जी ने कहा कि तू कैसे कैलाश पर आई? बोले, मैंने शिव पुराण सुना। तो बोले, उसको भी शिव पुराण। बोले, आप ही सुना सकते, मैं कहाँ जाऊँ? अब कहाँ विंध्याचल पर्वत है, कौन से पर्वत पर, कौन से पहाड़ी पर वो उल्टा लटक कर दुख भोग रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। आप समर्थ है, आप
जगत जननी है, आप भी कुछ करो। फिर पार्वती ने तुम्बुरु ऋषि को बुलाया, तुम्बुरु ऋषि को बुलाकर आज्ञा दी कि जाओ वहां पर और सुंदर ऐसी जो कथा है शिव पुराण की कथा, वो कथा उनको श्रवण कराओ। और फिर वो सुंदर ऐसी शिव पुराण की कथा श्रवण कराई है, आयोजन किया है। शिव पुराण की कथा जहां होती है वहां का वातावरण बड़ा पवित्र हो जाता है। और फिर अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया है। कईयों ने देखा कि हमको निमंत्रण की क्या जरूरत है, जिसको दुख की निवृत्ति करनी है, जिसको प्रेम चाहिए, जिसको कल्याण करना है, वो स्वयं आएगा। फिर दुर्वासा ऋषि ने आगे जाना बंद किया, बोले जिनको कल्याण की आवश्यकता है वो अपने आप आ जाएंगे। फिर भी दुर्वासा ऋषि ने कहा कि नहीं, आवाज देना, सूचना करना तो मेरा कर्तव्य है। हम लोग घर में बैठे रहते, हमको थोड़ी पता है कि रामद्वारे के अंदर शिव पुराण की कथा हो रही है। सूचना देना अपना कर्तव्य है। और दुर्वासा ऋषि, सबको पता है, उनके तो जीभ के अग्रभाग पर शाप तैयार रहता है। तो उन्होंने सूचना दी, सब जगह जाकर, त्रिभुवन में जाकर कहा कि विंध्याचल पर्वत पर उस पिशाच के लिए शिव पुराण की कथा का गायन होने जा रहा है, सब लोग आ जाए। तो अनेक तीर्थों से तीर्थ गए, नदियां गई, अनेक ऋषि मुनि महात्मा जिनको भी कल्याण की इच्छा है, भगवत प्रेम की इच्छा है, सब गए और सुंदर ऐसा अनुष्ठान हुआ। और अनुष्ठान के बाद में वो जो बिंदुक था प्रेत योनि में, उसकी मुक्ति हुई है। और उसकी मुक्ति होने के बाद में वो जैसे भगवान भोलेनाथ के गण रहते हैं, उस गण के रूप में परिवर्तित हो गया और बड़ा आनंदित हो गया। और उसने हाथ उठाकर, भुजा उठाकर कहा कि मेरे जैसे अधे योनि में गए हुए प्रेत का भी उद्धार शिव पुराण कर सकती है, तो इससे और क्या बड़ा सबूत मिलेगा कि शिव पुराण के सुनने मात्र से सबका कल्याण होता है। तो उसने हाथ उठाकर कहा कि शिव पुराण को जो भी श्रवण करता है उसका यह लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। यह लोक में जो चाहिए, जितनी भी कामनाएं, इच्छाएं है, वो सब पूरी हो जाती है। चाहे वो धन की हो, पुत्र की हो, पुत्रेशना पूर्ण होती, लोकेशना पूर्ण होती है। और मरने के बाद में, मृत्यु के बाद में कैलाश में जाकर अमर हो जाता है। अमर होना क्या है? अजर, हम लोग तो कहते क्या, कथा सुनने से अजर अमर होते हैं, अजर अमर होते। अजर अमर होना क्या है? अजर अमर होना है अपने आत्म स्थिति में स्थिर हो जाना, स्वयं को पहचान जाना, परमात्मा के अंदर लीन हो जाना। और यहां कहते हैं भगवान शिव के लोक में, कैलाश में चले जाना, जहां से वापस इस मृत्यु लोक पर आना होता नहीं है। तो इस प्रकार से यह शिव पुराण की कथा है। और इसके बाद में वेद व्यास जी महाराज जी कह रहे हैं कि शिव पुराण की कथा कहाँ करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। अपने शौनक आदि ऋषि पूछते हैं। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई धाम में या कोई पवित्र स्थान में नदी का किनारा हो या कोई महात्माओं का धाम हो, ये तो पवित्र है ही। परंतु हम जहां रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, उस गली में भी यदि शिव पुराण की कथा की जाए तो वहाँ का भी वातावरण पवित्र होता है। और वो ऐसा नहीं है कि बड़े धाम में करेंगे तभी कल्याण करेगी और हमारे गली मोहल्ले में करेंगे तो कल्याण नहीं करेगी, ऐसा नहीं है।
और कहा कि शिव पुराण की कथा कैसी करनी चाहिए, जैसे हम हमारे बेटे का विवाह का उत्सव मनाते हैं, इससे भी कई गुना उत्साह के साथ करनी चाहिए। अब हमारा बेटे का जब विवाह होता है तो हम कोई कंजूसाई नहीं करते, खूब धन लुटाते हैं और खूब श्रृंगार करते हैं, घर वार को सजाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं और एकदम बढ़िया से बढ़िया मिठाइयाँ बनवा के, पकवान बना के खिलाते हैं। तो ऐसे उत्साह से भी बढ़कर यह उत्सव मनाना चाहिए, यह अनुष्ठान करना चाहिए। और इसके अंदर जो अनुष्ठान करते हैं उस व्यक्ति को यदि ज़्यादा नींद आती है तो एक समय खाकर सुनना चाहिए, और ज़्यादा आलस्य आता है तो फलाहार करके खाना चाहिए। और यदि कोई व्रत करके सुनना चाहे और उसका शरीर अनुकूल है, व्रत को सहन कर सकता है, कथा में कोई बाधा नहीं आती है, तो व्रत करके सुन सकता है। दिन भर व्रत करे और शाम को व्रत खोले। और यदि फलाहार करना चाहे तो जितने दिन कथा है उतने दिन फलाहार करके भी रह सकते हैं। और श्रावण के महीने में विशेष है, और एक नवरात्रि में 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रकट है और 2 गुप्त नवरात्रि है। इन चारों नवरात्रि में इसका विशेष महात्म्य है। और कहा कि यदि अनुष्ठान करें तो सूचना देना बहुत जरूरी है। कोई आए नहीं आए उनके हाथ की बात है, उनकी इच्छा है, सूचना देना हमारा कर्तव्य है। और अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कोरोना ये नहीं कहता है कि तुम कथा वगैरह, अपने धार्मिक कार्यक्रम और अपनी जो परंपरा है, वैष्णव परंपरा, शिव परंपरा, जो सनातन हिंदू परंपरा है, उसको छोड़ दो, ये नहीं कहता है। क्या कहता है? सावधानी रखो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी यही है कि आओ तो मास्क लगा कर आए, और यहाँ आने के बाद में यहाँ ये अपना सैनिटाइजर रखा है, आने के बाद में थोड़ा थोड़ा लगाए, और जितना हो सके उतना एक दूसरे का स्पर्श कम करें। परंतु सैनिटाइजर लगाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि क्या है, खुर्ची पर हाथ लगते हैं, दरवाजे पर हाथ लगते हैं, इसलिए सैनिटाइजर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो अपने पास है, ख़त्म हो जाएगा तो और लाएंगे। तो ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। सावधानी रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखो रामायण में लक्ष्मण जी ने सीता जी को लक्ष्मण रेखा, जिसको हम कहते हैं, वो रेखा आँख के गए और कहा कि इस रेखा के अंदर रहोगी तो बची रहेगी। कहने का मतलब है इस रेखा के अंदर रहोगी मतलब सावधान रहोगी तो बची रहोगी, और यदि इस रेखा के बारे में सावधान नहीं रहोगी तो फिर लंका में जाना पड़ेगा। तो ऐसी है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज लेना, ये लक्ष्मण रेखा है। इसके अंदर रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और यदि हम सावधानी नहीं करेंगे और क्या होता है महाराज, बेपरवाह हो जाएंगे तो फिर मुश्किल आ जाएंगे। तो ना तो अपने को मुश्किल में डालना है, ना औरों को मुश्किल में डालना है। तो इसलिए सावधानी अपने को रखनी है और कथा बिल्कुल नहीं छोड़नी, यही प्रयास करना है। और कल से कोई पुष्प लाने का आपस में विचार करके, ये शिव पुराण का, शिव जी का उत्सव है। ये कोई ना तो महाराज जी का उत्सव है, ना मेरा है, ना आपका है। ये शिव जी का उत्सव है। ये महाराज जी के लिए भी है, हमारे लिए भी है और अपने लिए भी है। इसलिए इस उत्सव में उत्साह से आना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ओम नमः। बताइए, कुछ बोले? ठीक है, सूचना कुछ बोले? कभी टाइम पे। हाँ, तो महाराज जी की महाराज जी कहना चाहते हैं सबसे निवेदन कि जहाँ तक हो सके समय पर आए, तो हम भी समय पर पूरा कर देंगे। आज तो समय से पहले हम छोड़ रहे हैं, कभी कभी प्रसंग बड़ा चलता है तो 5-10 मिनट लेट भी हो जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है, परंतु प्रयास तो यही रहेगा, समय पर चालू करना और समय से पहले छोड़ने का प्रयास। हमारी तरफ से तो यही है, आपकी तरफ से भी यही प्रयास रहना चाहिए कि जितने जल्दी समय से पहले आए और कथा श्रवण करें।
और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सूचना देना अपना कार्य है। हाँ, अब अपने आरती करते हैं। आरती ऐसे करेंगे कि एक लाइन में आएंगे, आरती करके इधर हट जाएंगे, क्योंकि क्या कोरोना काल है, भीड़ नहीं करनी है। एक एक आएंगे, आराम से आरती करके एक एक साइड में जाएंगे और उसके बाद में दूसरा आगे आएगा, क्योंकि शिस्तता होती है। सत्संगियों का यही तो है प्रभाव। सत्संगियों का प्रभाव क्या है कि कोई भी अशिस्तता न हो। तो लाइन में आएंगे और आरती करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगे धारा जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन शवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज सोहे हो स्वामी दश भुज सोहे। तीनों रूप निरखते तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। माला वन माला रुंड माला धारी ओ रुंड माला धारी त्रिपुरारी कंसारी माला धारी ओम हर 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 देव। श्वेतांबर पीतांबर मागांबर अंगे ओ शिव मागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर मध्य सुकमंडल चक्र धारी शूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका हर हर
नंद स्वामी मन वांछित फल पावे। हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा शिव जय ओंकारा। ब्रह्मा शिव सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। हर हर महादेव। ओम जन्मेन जन्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः। सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराज। बोलिए शिव महापुराण की। गौरी शंकर भगवान की। श्री वेदव्यास जी महाराज की। श्री शौनकादि महाराज की। सूत जी महाराज की। हर हर